हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है ऑकलस का अनुप्रयोग। और इसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.1। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और इसमें r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। जैसे कोई भी अगर फलन दिया है x बराबर 2y² होता है या y बराबर होता है 2x² इससे दिया रहता है, तो अगर x के सापेक्ष में इसका आकलन करेंगे तो dy/dx लिखते हैं, या अगर x को y के सापेक्ष में करेंगे तो dx/dy हो जाएगा। उसी तरह जो भी इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको, उसको r के सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तो हम इसका अवकलन करेंगे r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA/dr बराबर, इसमें पाई हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, पाई को छोड़ देंगे और r² करेंगे अवकलन, तो d/dr r²। और r² का अवकलन होगा 2r, तो हो गया पाई गुणे 2r। और r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो पाई गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 पाई। और हमको ये सब मात्रक में लिखना है। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका मात्रक होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर² हो जाएगा, और जो त्रिज्या है ये सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर² प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी, पहले के बी में भी r बराबर 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी हम लोग पहले क्षेत्रफल लिख लेंगे। ये बराबर हो गया पाई r², वृत्त का क्षेत्रफल। r के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो dA/dr बराबर, पाई को छोड़ देंगे और d/dr r²। r² का करेंगे अवकलन तो 2r होगा, तो पाई गुणे 2r। और r का मान दिया है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो r का मान रख देंगे, पाई गुणे 2 गुणे 4, हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई। क्षेत्रफल का होगा मात्रक सेंटीमीटर², और जो रेडियस है त्रिज्या उसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फिर क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके आयतन के किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो घन होता है, घन की जो किनारे होते हैं बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण इसका बराबर होता है। तो इसमें लिखा हुआ कि एक घन का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये इसलिए लिखा है प्रति सेकंड, यानी कि समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष हमको इसका मान निकालना है। तो मान लेते हैं घन का आयतन भी है, माना घन का आयतन भी है, घन का आयतन भी मान लेते हैं हम लोग। तो घन का आयतन का सूत्र होता है v बराबर, अगर मान लेते हैं घन की भुजा ये है, तो इसका आयतन हो जाएगा a³। तो इसमें लिखा है कि घन का जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि जो आयतन होगा प्रश्नानुसार dv/dt सेकंड में दिया, यानी कि समय के सापेक्ष, तो हम dv/dt लिखेंगे। और इसका आयतन जो बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। घन का आयतन है भी होता है v बराबर a³। तो t के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे, क्योंकि हमको इसमें जो समय के सापेक्ष सेकंड के सापेक्ष जो दिया गया है, इसमें दर दिया है, तो हम टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो dv/dt बराबर हो जाएगा d/dt a³। तो dv/dt का मान है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो हम dv/dt का मान लिख देंगे 8। और जब a³ का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3a², फिर a का भी t के सापेक्ष करेंगे, तो dA/dt। और इस तरह से हम dA/dt का मान निकाल लेंगे, और 3a² को हम ले आएंगे इधर बाय साइड। जब बाय साइड लाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 8/3a² बराबर dA/dt। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः
अब इसमें लिखा है कि जो घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहते हैं और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एस से। तो मान लेते हैं कि जो घन है उसका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल एस है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो इसमें हमको बताना है किस दर से बढ़ रहा है। तो यानी कि हम टी के सापेक्ष निकालेंगे, इसका आकलन करेंगे तो ds बटे डी टी बराबर 6 हमारा अचर पद है, कांस्टेंट छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी टी a²। तो 6 गुणे a² का आकलन हो जाएगा 2a, और a का आकलन होगा da बटे डी टी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 गुणे 2a, और डी बटे डी टी का मान समीकरण 1 से 8 बटे 3a², तो लिख देंगे 8 बटे 3a²। 3 से 6 कट गया 2 बार में, यहाँ a² है ये है तो एक एक कट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 और 8 चौके 32 हो गया बटे, यहाँ तो इसमें ए कट गया है और यहाँ a² है तो एक ए बचा है, ए का मान दिया है 12, यहाँ 12 रखेंगे। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 अठे 32, और आंसर हो जाएगा 8 बटे 3। इसमें जो एस है ये हमारा है पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जब भी उसका मात्रक निकालेंगे तो स्क्वायर में, जो भी होगा मात्रक स्क्वायर में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर में दिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय के सापेक्ष निकालना है तो प्रति सेकंड, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, तो r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसमें समय के सापेक्ष है, यानी कि दिया है कि डी आर बटे डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr²। तो मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल है कैपिटल ए बराबर πr²। इसका टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्योंकि हमको टी के सापेक्ष ही मान दिया गया है तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर पाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, आर का करेंगे अवकलन तो डी बटे डी टी r², और r² का अवकलन होगा 2r, तो पाई गुणे 2r हो गया। और फिर r का भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी आर बटे डी टी, तो पाई गुणे 2 गुणे r का मान दिया है 10, और डी आर बटे डी टी का मान दिया है पहले से 3, इसे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 60 पाई। क्षेत्रफल में निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टी है टाइम, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो मान लेते हैं घन का किनारा ए है और ये दिया है 10 सेंटीमीटर, उसमें लिखा है कि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी कि समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष है, तो लिख सकते हैं डी ए बटे डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और हमको बताना है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन, मान लेते हैं घन का आयतन भी है, तो भी बराबर है ए क्यू, भुजा का क्यू होता है, तो इसका भी हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी भी बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी ए क्यूब। तो जब ए क्यूब का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3a², फिर ए का भी अवकलन करेंगे तो डी ए बटे डी टी। अब इसमें ए का मान दिया है 10, तो 3 गुणे 10 का स्क्वायर, और डी ए बटे डी टी का मान है 3, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900। और हम आयतन का समय के सापेक्ष निकाल लें तो आयतन का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे
वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जब पानी में तरंगे बढ़ती है तो इस तरह का तरंग होता है, तो इसमें क्या बढ़ रहा है? ये त्रिज्या बढ़ता है, वृत्त का त्रिज्या बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो वृत्त की तरंगे है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करती है, इसका मतलब तो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या आर है, और आर दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर, आर बराबर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। और फिर डी आर बटे डी टी, यानी कि जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, तो डी आर बटे डी टी बराबर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमको निकालना है कि इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा डी ए बटे डी टी बराबर पाई कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, और डी बटे डी टी आर स्क्वायर। आर का अवकलन करेंगे आर स्क्वायर को, तो 2r हो जाएगा, तो पाई गुणे 2r। और फिर आर का आकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो डी आर बटे डी टी पाई गुणे 2 गुणे आर का मान है 8, और डी आर बटे डी टी का मान है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5, गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 पचे 80 पाई। और हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, समय के सापेक्ष में यहाँ लिखेंगे सेकंड। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब आर बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया है आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्या की जो बढ़ने की दर है वो 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि डी आर बटे डी टी बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना है इसकी परिधि की दर। तो वृत्त की परिधि तो हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं सर्क्यूम्फेरेंस, उसको सूचित करते हैं हम लोग सी से। तो सी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। और इसमें जो हमको आकलन करना है, क्या दिया हुआ है? प्रति सेकंड, यानी कि टी के सापेक्ष करना है आकलन। तो टी के सापेक्ष आकलन करेंगे तो हो जाएगा डी सी बटे डी टी बराबर 2 पाई, तो कांस्टेंट हो जाएगा। आर का आकलन करेंगे टी के सापेक्ष में, तो डी आर बटे डी टी, क्या लिखेंगे? 2 गुणे पाई गुणे डी आर बटे डी टी का मान दिया है 0.7, 0.7 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.4 पाई। और हम निकाल रहे हैं परिधि, सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, और समय हो जाएगा सेकंड, यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जबकि x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, और y बराबर है 6 सेंटीमीटर। और इसमें लिखा है कि जो आयत की लंबाई x है ये 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि समय के सापेक्ष निकालना है। तो डी एक्स बटे डी टी जब घट रही है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और फिर इसमें लिखा है जो चौड़ाई है y, ये 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो डी वाई बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब सबसे पहले इसमें ए में लिखा हुआ है इसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप इसको हम इंग्लिश कहते हैं पेरीमीटर। इसका सूत्र होता है पी बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे l प्लस बी। तो हम पी बराबर लिख लेंगे 2 गुणे लंबाई है x, चौड़ाई है y। तो हम टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो आप लिख लेंगे डीपी बटे डी टी बराबर 2 गुणे x का करेंगे अवकलन टी के सापेक्ष डी एक्स बटे डी टी, प्लस y का करेंगे टी के सापेक्ष तो डी वाई बटे
dt। अब dx बटे dt और dy बटे dt का मान रख देते हैं। 2 गुणे dx बटे dt का मान है -5, यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस, और dy बटे dt का मान है 4। तो -5 प्लस 4 -1 होगा, -1 में 2 से गुणा करेंगे, -2। और हम जो p है ये है परिमाप सेंटीमीटर में होगा, t के सापेक्ष समय के सापेक्ष लिख देंगे -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब b में हमको निकालना है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है l गुणे b, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बराबर लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो हम इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो dA बटे dt बराबर, जब अवकलन करते हैं तो जो गुणन वाला नियम है उसके अनुसार x को छोड़ देंगे, y का करेंगे अवकलन, तो dy बटे dt प्लस, फिर y को छोड़ेंगे, x का करेंगे अवकलन dx बटे dt। अब x का मान है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 है, y का मान 6 है। फिर dx बटे dt का मान भी रखेंगे और dy बटे dt का मान भी रखेंगे। x का मान लिखेंगे 8, dy बटे dt का मान है 4 प्लस, फिर y का मान है 6 और dx बटे dt का मान है -5। हो गया 8 चौके 32, प्लस माइनस माइनस और 6 पचे 30, हटाएंगे बचेगा 2। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं समय के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उस समय 8 में लिखा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या r बराबर है 15 सेंटीमीटर, और इसमें सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी कि आयतन दिया है। गुब्बारे का आयतन दिया है और प्रति सेकेंड समय के सापेक्ष है, तो आयतन को भी सूचित करते हैं, तो डी बटे डी टी बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और हमको निकालना है गुब्बारे की त्रिज्या की दर। तो जो गुब्बारा होता है वो गोलाकार होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गुब्बारा का आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो t के सापेक्ष से आकलन करेंगे, dv बटे dt बराबर, इसमें 4/3 पाई है कांस्टेंट, तो छोड़ देंगे। आर क्यूब का करेंगे आकलन t के सापेक्ष, तो d बटे dt आर क्यूब, dv बटे dt बराबर 4/3 पाई, आर क्यूब का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3r²। फिर आर का भी अवकलन करेंगे तो dr बटे dt। अब यहाँ dv बटे dt का मान दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे 900 बराबर 4/3 गुणे पाई गुणे 3, और त्रिज्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो आप लिख लेंगे 15 का होल स्क्वायर, और dr बटे dt। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो dr बटे dt हो, यही है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, हमको निकालना है dr बटे dt। तो इसको पहले हल कर लेंगे हम लोग। 3 से 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा 900 बराबर 4 गुणे 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर पाई लिख लेंगे और dr बटे dt। इसमें हम लोग जो 4 गुणे 225 है इसको ले आते हैं बाएं साइड, तो 900 बटे 4 गुणे 225 पाई बराबर dr बटे dt। अब इसको हम लोग 3 से काट देते हैं, तो 3 सते 21, 3 पचे 15, ये 3 से कट जाएगा 900, 300 बार में। फिर 75 से काटेंगे, तो 75 से 300 कटेगा 4 बार में, और 4 से 4 कट गया 1 बार में। यहाँ हो गया हम लोग का 1/पाई बराबर dr बटे dt, यानी कि dr बटे dt बराबर 1/पाई। तो त्रिज्या है उसे परिवर्तन की दर है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।
आर हो गया, आर का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, त्रिज्या का मात्रक टाइम का हो गया, समय का सेकंड हो गया, तो 1/5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसमें लिखा हुआ है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो पहले हम इसमें जब भी अवकलन करेंगे, जो आयतन दिया है वो आर के सापेक्ष करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये गुब्बारा ये गोलाकार होता है, और इसका आयतन का सूत्र होगा v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसका करेंगे आर के सापेक्ष अवकलन, तो dv/dr बराबर 4/3 पाई d/dr आर क्यूब। तो गया 4/3 पाई आर क्यूब का करेंगे अवकलन, हो जाएगा 3 r²। 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई गुणे आर का मान दिया है 10, r² है तो 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर होगा 100। 100 में 4 से गुणा कर देंगे तो 400 पाई। भी है आयतन और आर है त्रिज्या, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या का हो जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 में दिया कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया दीवार, ये हो गई सीढ़ी, और ये आधार हो गई। सब इसमें लिखा हुआ है कि तो सीढ़ी का नीचे का सिरा है दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। इसका नाम लिख देते हैं ABC, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम x, और ये भी को मान लेते हैं y। और इसमें लिखा हुआ है कि जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है जमीन के अनुदिश तो दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो जो दीवार जो आधार है, ये सीढ़ी यहाँ इधर से इधर जा रहा है, खिसक रहा है, और इसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो हम लिख सकते हैं dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। x बराबर है 4 मीटर। सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर। तो इसमें जो एबीसी बन रहा है ये हम लोग का है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम x का मान रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं, पहले इसको हल कर लेंगे तो x² प्लस y² बराबर 25, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे, x का मान दिया है 4, और y का मान निकाल लेंगे हल करके, तो 4 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 25। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y² बराबर 25 हो गया। 16 को लेते हैं दाएं साइड, तो y² बराबर 25 माइनस 16, 25 16 घटाएंगे 9, y² बराबर 9 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो y बराबर हो गया √9, तो y बराबर निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब हम समीकरण 1 का करेंगे अवकलन ठीक है सापेक्ष। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x² प्लस y² बराबर है 25। हमको इसमें निकालना है कि दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है। दीवार की ऊंचाई को हम लोग ने y माना है, तो हमको इसमें निकालना है dy/dt। तो t के सापेक्ष करते हैं अवकलन, d/dt x² प्लस
डी बटे डी टी वाई स्क्वायर बराबर 25 का आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर एक्स आकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर का आकलन करेंगे 2y, और फिर y का आकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी टी बराबर 0। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं तो हो गया 2 गुणे x समान है 4 और y निकला है हम लोग का 3 मीटर है, तो 2 गुणे 4, फिर यहाँ लिखा हुआ डी एक्स बटे डी टी। डी एक्स बटे डी टी का मान है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे गुणे 2 प्लस 2 गुणे वाई का मान निकला है 3 और डी वाई बटे डी टी बराबर 0। तो गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6 डी वाई बटे डी टी बराबर 0। 16 को लेते हैं दाएं साइड तो 6 गुणे डी वाई बटे डी टी बराबर हो गया -16। फिर 6 को ले जाएंगे दाएं साइड इसमें तो डी वाई बटे डी टी बराबर -16/6। 2 से काटेंगे 3 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, तो हो गया हम लोग का -8/3। यानी कि जो दीवार पर जो सीढ़ी की ऊंचाई है ये -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। जब घट रही है तो ये माइनस में होगा। क्वेश्चन 11 में लिखा कि एक कण वक्र 6y एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदलता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक कण है जो अनुगत गति कर रहा है, यानी कि समय के सापेक्ष गति कर रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना है, यानी कि डी वाई बटे डी टी बराबर दिया है 8 गुणे डी एक्स बटे डी टी, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर इसमें दिया है कि 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो इसमें समय के अनुदिश गति कर रहा है तो हम टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी, यहाँ एक्स क्यूब 2 का अवकलन हो जाएगा 0। 6 गुणे डी वाई बटे डी टी बराबर एक्स पावर 3, एक्स क्यूब करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3 x²। फिर एक्स का भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी एक्स बटे डी टी, और डी वाई बटे डी टी बराबर समीकरण एक्स है 8 गुणे डी एक्स बटे डी टी, तो हम यहाँ डी वाई बटे डी टी का मान लिख देंगे 8 गुणे डी एक्स बटे डी टी, तो 6 गुणे 8 डी एक्स बटे डी टी बराबर 3 x² डी एक्स बटे डी टी हो गया। तो इसमें डी एक्स बटे डी टी दोनों कट गया, तो हो जाएगा 8×6=48 बराबर 3 x²। 3 को ले आते हैं बाएं साइड, बटे में चला जाएगा, 48/3 बराबर x²। 3 से 48 कट गया 16 बार में, तो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस हो गया 4। तो इसमें एक बार एक समान प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो लिखेंगे जब x बराबर 4, और जो समीकरण दिया है 6y बराबर x³ + 2, इसमें इसका मान रखेंगे। 6y बराबर है x³ + 2, x समान 4 है तो यहाँ पे मान रख देते हैं 4, तो 6y बराबर 4 का क्यूब प्लस 2, 6y बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा 4×4 = 16, 4×4 = 64 प्लस 2, 64 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, तो 6y बराबर हो गया 66। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 66/6, कट जाएगा 11 बार में, y का मान निकल गया 11। अब हम रखेंगे x बराबर -4, तो जब x बराबर -4 लिखेंगे तो समीकरण हमारा है 6y बराबर x³ + 2, और यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे -4, तो -4 का हो गया क्यूब प्लस 2। 6y बराबर -4 का क्यूब होगा -64 प्लस 2,
-64 + 2 हो जाएगा -62। 6y बराबर -62। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो y बराबर -62/6। 2 से काटेंगे 3 बार में, ये कट गया 31 बार में। तो y बराबर निकल गया माइनस का 31/3। हमारा आंसर हो जाएगा कि जब x बराबर 4 है तो y बराबर निकला है 11, तो 4, 11। और जब x बराबर रखते हैं -4, तो y बराबर निकलता है माइनस का 31/3। क्वेश्चन 12 में लिखा कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्या की जो बढ़ने की दर है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि समय के सापेक्ष। तो dr/dt बराबर दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमको बताना है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो जो बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 1/4/3 πr3। तो लिख लेंगे बुलबुला बुलबुले का आयतन ही बराबर 4/3 πr3। टी के सापेक्ष करते हैं अवकलन। dv/dt बराबर 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो आप लिख लेंगे d/dt r3। तो 4/3 पाई, आर पर पावर 3 है तो इसका अवकलन हो जाएगा 3r²। फिर आर का भी अवकलन करेंगे तो dr/dt। इसमें 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया हम लोग का 4 पाई r²। और dr/dt का मान दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो आप लिख देंगे 1/2। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। और आर जो दिया है ये 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान रखेंगे। हम लिख लेते हैं dv/dt बराबर 2 गुणे पाई, और यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, तो 2 पाई। आयतन निकाल रहे हैं समय के सापेक्ष में, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्वेश्चन 13 दिया कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें जो गोले का व्यास दिया है ये हम लोग का 3/2 गुणे 2x+1। और हमको क्या करना है, पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या जब निकालते हैं तो व्यास को 2 से भाग देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3/2 2x+1, और बट्टे में भी हो गया 2, तो ये 2 इससे नीचे 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। हम लोग का हो जाएगा 3/4 2x+1। ये हो गया हम लोग का त्रिज्या। अब हम लोग को यहाँ गुब्बारा का जो आयतन है वो x के सापेक्ष से जो परिवर्तन की दर है उसको निकालना है। तो गुब्बारा जो होगा गोलाकार होगा, और उसका आयतन का सूत्र हो जाएगा v बराबर 4/3 πr3। तो लिखेंगे v बराबर 4/3 पाई। अब r जो है त्रिज्या, ये त्रिज्या r है, और ये 3/4 2x+1। यहाँ पे लिख लेंगे हम 3/4 2x+1 का पूरे का क्यूब। तो 4/3 पाई, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 4 का हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2x+1 का होल क्यूब। तो 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में। तो v बराबर हमारा निकल गया 9/16 पाई और 2x+1 का क्यूब। अब हम एक से सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन। dv/dx बराबर 9/16 पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे d/dx 2x+1 का पावर 3। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे d/dx x⁴n का बराबर होता है nx n-1। इसमें 2x+1 पूरा एक पद हो गया, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2x+1, 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 9/16 पाई 3 गुणे
2x+1 का होल स्क्वायर, फिर d/dx। अब 2x+1 का भी अवकलन करेंगे, 2x+1 से गुणा कर देंगे, 3×9 = 27 पाई/16, 2x+1 का होल स्क्वायर। 2 को छोड़ देंगे, एक से अवकलन करेंगे, 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2, 1 का होएगा 0, तो 2 से 16 कट गया, 8 बार में, जो हो जाए हम लोग का 27 पाई/8, 2x+1 स्क्वायर, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं, माना त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, जो ऊंचाई है ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें दिया है कि एक पाइप हो गया और इससे लगातार नीचे रेत गिर रही है। जब रेत गिर रही है तो इस तरह का एक शंकु बन जा रहा है। तो इसमें जो आयतन बढ़ रहा है, इसमें से जो रेत गिर रही है, तो आयतन बढ़ रहा है शंकु का। और इसमें लिखा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है यानी कि शंकु का आयतन बढ़ रहा है। और टी के सापेक्ष में दिया है, तो dv/dt बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और इसमें लिखा हुआ है कि जो इसकी ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो शंकु होता है, ये शंकु हो गया। और इसमें ये जो भाग है ये आधार की त्रिज्या है, जिसको हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। इस बराबर दी है r/6। तो हमको बताना है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dh/dt निकालना है। तो शंकु का आयतन पहले लिख लेते हैं, सूत्र। शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई r² h, ये मान होता है। तो अगर इसमें से अगर हमको तो ऊंचाई निकालना है, यहाँ है h बराबर r/6, इसमें से अगर r का मान निकाल लें तो हो जाएगा 6h बराबर r। तो यहाँ पे इसका मान लिख लेंगे, तो v बराबर 1/3 पाई, और r के जगह लिख लेंगे हम लोग, r बराबर है 6h, यहाँ r² दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 6h का होल स्क्वायर गुणे h। तो v बराबर हो गया 1/3, 6 का स्क्वायर 36, h² गुणे h, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर 12 पाई h की। अब हम t के सापेक्ष करते हैं इसका अपना, तो dv/dt बराबर 12 पाई तो कांस्टेंट हो गया, उसको छोड़ देंगे, यह हो जाएगा d/dt h³ d/dt का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12 बराबर, यहाँ भी हो गया 12 पाई, h/3 का अपलन करेंगे तो हो जाएगा 3 h², फिर h क्या करेंगे तो ये हो जाएगा dh/dt। इसमें 12 से 12 कट गया, 3 पाई को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो 1/3 पाई बराबर h² dh/dt। और h का मान दिया है 4, जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर, तो h का मान 4 रख देते हैं, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर गुणे dh/dt, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1/3 पाई बराबर 16 dh/dt। 16 को ले आएंगे बाएं साइड तो नीचे बटे में चला जाएगा, तो 16×3 = 48, यहाँ है 1/3 पाई, 1/3 पाई।
तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/16 पाई बराबर dh/dt। तो हमको निकालना था ऊंचाई में परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष। हम लिख सकते हैं तब dh/dt बराबर 1/48 पाई। एच है सेंटीमीटर में ऊंचाई, समय के सापेक्ष 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन 15 में दिया है कि एक वस्तु की x इकाइयों में उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर ये समीकरण दिया है। ये प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात की है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पाद किया गया है। इसमें लिखा हुआ है cx बराबर 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। तो इसका हम करेंगे एक से सापेक्ष अवकलन। क्या लिख लेंगे dc/dx बराबर, इसमें 0.007 हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, d/dx x³ फिर माइनस 0.003 कांस्टेंट है, x² करेंगे अवकलन प्लस 15 गुणे x का करेंगे अवकलन x से सापेक्ष, तो dx/dx हो गया, तो 4000 का हो जाएगा 0.007 गुणे x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस 0.003 x² का अवकलन करेंगे 2x प्लस यहाँ बच गया 15। 3 से गुणा कर देंगे 0.007 में, तो हो जाएगा 0.021 x² माइनस, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0.006 x प्लस 15। अब x का मान हम रखेंगे इसमें 17, 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुणे 17 प्लस 15। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 0.021 गुणे 289 माइनस, अब 17 को गुणा कर देंगे हम लोग 0.06 से, तो हो जाएगा हम लोग का 0.102 प्लस 15, और इसको हम 289 गुणा करेंगे 0.021 से, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। तो 6.069 में से घटा देंगे 0.102 को, तो घटाने में बच जाएगा ये हम लोग का 5.967 और प्लस 15, तो जोड़ेंगे तो 15×5 20.967, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में, rx बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। इसमें लिखा है rx बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो rx का हम x से सापेक्ष करेंगे अवकलन, dr/dx बराबर 13 d/dx x² प्लस 26 को छोड़ देंगे, x का करेंगे अवकलन, तो dx/dx और 15 का हो गया 0। 13 गुणे x² का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो गया 26, x का अवकलन एक ही होगा। अब x बराबर हम रखेंगे 7, हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7 प्लस 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 182 प्लस 26, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 208 रुपये। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर πr², और इसमें हम परिवर्तन की दर निकालेंगे r के सापेक्ष, यानी कि dA/dr बराबर पाई कांस्टेंट है छोड़ देंगे, और d/dx
डी आर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, तो पाई गुणे 2r। आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 6 पाई गुणे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, 12 पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या के सापेक्ष सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स बराबर इतना दिया है जब x बराबर 15 है। तो इसमें हम दिया है आर एक्स बराबर 3x² प्लस 36x+5। इसको लिखने के बाद हम इसका x से सापेक्ष कर देंगे अवकलन। डी आर बटे डी एक्स बराबर 3 कांस्टेंट छोड़ देंगे, डी बटे डी x² प्लस 36 x का करेंगे x से सापेक्ष आकलन, तो dx बटे dx 5 का हो गया 0। x² का आकलन हो जाएगा 2x, तो 3 गुणे 2x प्लस 36, ये हो गया 6x प्लस 36, और x बराबर दिया है 15, तो 6 गुणे 15 प्लस 36, 15 छके 90 प्लस 36, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। तो 18 का आंसर होगा डी।